मित्रों नमस्कार, मैं महेश मानव दिल्ली से भारतीय मतदाता जागरूकता महासंघ। मित्रों, आज का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत गंभीर है। ये बुद्धिजीवी कहे जाने वाले देश के डिग्रियां लिए हैं और राजनीति और समाज सेवा कर रहे हैं और वो राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं। उनके लिए विशेष रूप से एक ये महत्वपूर्ण है। जो हमारे ओबीसी, एससी, एसटी के राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के जो नेता लोग हैं, यानी समाज सेवी हैं, अपने समाज के लिए लगे पड़े हैं और महासभाएं चला रहे हैं अपनी अपनी बिरादरियों की, और अपने को क्षत्रिय और राजपूत भी कहते हैं। उनके लिए बहुत ही चिंता का मामला है ये है। और उनके अधिकारी भी हैं जो कुछ इसमें लगे हुए हैं, समाज सेवा में, समाज के उत्थान में। कुछ लोग रुचि लेते हैं, थोड़े बहुत लोग हर बिरादरी के लोग लेते हैं अच्छे पदों पे, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस या ईएनसी, इंजीनियरिंग चीफ वगैरह वगैरह, और भी अधिकारी होते हैं बड़े बड़े। कुछ लोग लगे होते हैं, फिर भी उनकी कमाई का आधा हिस्सा जो देश के लिमिटेड दोषी 10, 20, 50 लोग ही ले आधी आमदनी का, मेहनत की, कठोर मेहनत की आधी आमदनी का हिस्सा सरकार के पास जाता है। वो जीएसटी के रूप में जाता है और भी टैक्स, सर्विस टैक्स के रूप में जाता है। ये तमाम हमारे बुद्धिजीवी देश के हैं, वो इस पर विशेष गहराई में नहीं उतरते हैं। और ये पैसा जो है हर गरीब आदमी की जेब से 50 और 60% जाता है, पैसे वाले की जेब से भी जाता है, लेकिन विशेष रूप से जिसकी आमदनी कम होती है उस पर ज़्यादा लोड पड़ता है, वो मुसीबत में होता है। और जिसकी आमदनी ज़्यादा होती है तो आधा चला भी जाएगा तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देश में लगभग ओबीसी, एससी, एसटी वाले 50% लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी लगभग 6,000 रुपये महीना ही है, और 25% लोग तो ऐसे हैं और नीचे वाले जो जिनकी आमदनी 4,000 रुपये महीना भी मुश्किल है। उससे और ऊपर बढ़िए तो 40% ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी 14-15 हज़ार है, और ऊपर बढ़िए थोड़ा 10-5% लोग ऐसे हैं 100 में जिनकी आमदनी 30,000 रुपये महीना है। कुछ 2-1% लोग ऐसे हैं जिनकी 40,000, 50,000 तक 100 में एक की आमदनी है। अब जो टैक्स देते हैं लोग, देश के गरीब लोग जिनकी आमदनी 6-7-8 हज़ार रुपये महीना है, वो देश का 64% ये जीएसटी देते हैं, क्योंकि उनकी आबादी ज़्यादा है। आबादी ज़्यादा है तो वो टैक्स भी ज़्यादा देते हैं, भले आमदनी थोड़ी सी कम हो, लेकिन आबादी ज़्यादा होने के नाते थोड़ी थोड़ी से ही बहुत इकट्ठा हो जाता है। इसलिए इनका जो टैक्स है 60% जाता है देश में। और ये वोट भी देते हैं जनता को, हैं? सब तरह से नेता को वोट भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, श्रद्धा भी रखते हैं, समर्पण भी करते हैं और भरोसा भी करते हैं, उनके ही भरोसे, और कोई इनके पास रास्ता भी नहीं है। लेकिन वो जो बड़े नेता हैं इन जातियों के, किसी भी जाति के ले लो, ओबीसी, एससी, एसटी, जो राष्ट्रीय स्तर के कहे जाते हैं और प्रदेश स्तर के कहे जाते हैं, उनकी हैसियत कुल मिला के आज के ज़माने में सभी लोग पैसे से हैसियत आंकते हैं। आज वो ज़माना है कि लोग पैसे से ही हैसियत सबकी आंकते हैं कि बड़ी कोठियां हैं कि नहीं है, बड़ी कारें हैं कि नहीं है, हवाई जहाज है कि नहीं है, कितनी इनके पास प्रॉपर्टी है, कितना इनका टर्नओवर है बिजनेस का, कंपनियों का, कितने फैक्ट्री कारखाने हैं, उद्योग हैं। तो ये इनकी हैसियत से लोग सभी को आंकते हैं।
तो हमारे बड़े बड़े लीडर इन जातियों के और बड़े बड़े अधिकारी, इनकी हैसियत 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ के आसपास, अधिकांश किसी की 10-20 भी हो सकती है, कहीं मिल जाएगा ही एक आध कहीं देश भर में। तो अब इन्हीं के गरीबों के पैसे से, टैक्स से, जीएसटी से जो लाखों करोड़ रुपया इकट्ठा होता है देश में, उस लाखों करोड़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार डेवलपमेंट में खर्च करती है। जैसे नेशनल हाईवे बनते हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बनती हैं इंडिया में लाखों करोड़ की, हवाई अड्डे बनते हैं, मेट्रो ट्रेन बनती है, बुलेट ट्रेन बनती है, हॉस्पिटल बनते हैं, डैम बनते हैं, नहरें बनती हैं, एक्सेट्रा तमाम इस तरह के जो खर्चे होते हैं, उनमें कमीशनखोरी घोटाले में देश के कुछ ही लिमिटेड 150-200 लोग, मानिए, वो हजारों करोड़ रुपए घोटाले में, ब्लैक मनी में, कमीशनखोरी में, भ्रष्टाचार में कमाते हैं। वो लिमिटेड लोग हैं और सबसे बड़े घोटाले वाले, सबसे बड़े लाभ उठाने वाले सरकार के साथ मिलके वो 10-20 लोग हैं। उसके बाद फिर 50-100 लोग हैं नीचे वाले, उससे नीचे वाले और 100-200-500 लोग हैं। मुख्य जो लोग हैं, जो संपत्ति को इकट्ठा करते हैं हजारों करोड़, वो सभी जोड़े जाएं तो मुश्किल से 1000 आदमी आपको इस तरह के मिलेंगे जो बड़े घोटाले या कहिए सरकार से तालमेल बना के करते हैं, देश विदेश में जमा करते हैं। और जो भी विदेशी लोन आता है, जो आज के 10 साल पहले मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब तक 45 लाख करोड़ इंडिया पर कर्जा था। इस 10 साल में, मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में लगभग 180 लाख करोड़ रुपया कर्जा हो गया। अब आप जोड़ सकते हो, अब ये 180 लाख करोड़ यानी 1.25 करोड़ रुपए प्रत्येक आदमी पर देश पे कर्जा है विदेशी, वर्ल्ड बैंक, IMF आदि मतलब संस्थाओं का। ये जो पैसा है, ये गरीबों को ही देश में देना पड़ता है ज़्यादा, क्योंकि जो भी पैसा जो हम बाहर से विदेशों से कर्ज लेते हैं, उसका मैं ब्याज के लौटाना पड़ता है। तो अभी तो ब्याज ही नहीं लौटा पा रहे हैं, ब्याज भी लौटाने के लिए फिर कर्जा ले रहे हैं हम। कर्जा इसलिए बढ़ता जाता है कि हम ब्याज के लौटाने की हैसियत में नहीं है। तो ब्याज को लौटाने के लिए भी कहाँ से पैसा आएगा? अगर GST टैक्स लगता है, वो टैक्स महंगाई के माध्यम से, यानी जो प्रोडक्शन, जो हम सामान खरीदते हैं, तमाम तरह की वस्तुएं खरीदते हैं जीवन के देने के उपयोग में, कोई भी सामान खरीदते हैं हम, उन पर सब पे टैक्स लगता है, महंगाई बढ़ती है। और महंगाई का ज़्यादा असर किस में पड़ता है? जिसकी आमदनी कम है। इसलिए देश में गरीबों का खून चूस के, पहले तो उनकी आमदनी कम है, उनको रोजगार नहीं मिलता है, कम आमदनी है, मेहनत करने के बाद भी कम पैसा मिलता है, लेबर में कंपटीशन है, लेबर बहुत है, डिमांड कम है, तो उसकी उन पर मार पड़ती है। और हमारे जो नेता, जो हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेता हैं बिरादरियों के, उनका इस तरफ ध्यान नहीं है, न किसी अधिकारी का ध्यान है। किसी भी अधिकारी ने, जो मैं बात कह रहा हूं, किसी भी नेता ने ये बात नहीं कही है समाज के गरीब लोगों के लिए, जबकि वो उन्हीं के वोट से जीतते हैं, उन्हीं के वोट से जीतते हैं। तो हम निश्चित रूप से इस पर विशेष रूप से ध्यान दें कि हमारे नेता, जो देश में बड़े बड़े पूंजीपति हैं, अंबानी परिवार है, अडानी परिवार है, बिरला, टाटा, डालमिया, इस तरह के और भी हैं कुछ, ये 10-10 लाख करोड़ के लोग हैं। और हमारे बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े अधिकारी, बड़े से बड़े उद्योगपति पर 10-5 करोड़ की हैसियत है। अब आप समझिए, उनके सामने ये हाथी के सामने चींटी वाली पोजीशन है। और अपने को सारे विद्वान, बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे, डिग्रियों वाले, रणनीतिकार और बड़े बड़े
यानी राजनीतिक मानते हैं अपने को और रात दिन पैसे कमाने में लगे हुए हैं। तो कहाँ भूल हो रही है कि हमारे पैसे से ही और दूसरे लोग हवाई जहाज खरीद रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ की संपत्ति बना रहे हैं, दुनिया भर में व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, पैसा हमारे लोगों का, गरीबों का। कैसी समाज सेवा, कैसी राजनीति, कैसे अधिकारी, किस बात की डिग्रियां, किस बात की शिक्षा, किस बात की डेमोक्रेसी, किस बात का बहुमत। हमारी आबादी, जिनकी आबादी के सामने जो देश को लूट रहे हैं, उनकी आबादी के सामने उनकी 2% भी आबादी नहीं है। और 2% 1% वाले 98-99% वाली आबादी, जितनी बड़ी आबादी को लूट रहे हैं, बड़े शर्म की बात है। इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है और कोई चिंतन मंथन नहीं करता है और कहता हम राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, जात की सेवा कर रहे हैं, हम जात के उत्थान के लिए लगे हुए हैं। हमारी अखिल भारतीय महासभाएं हर बिरादरी की लगी हुई हैं और कई कई महासभाएं बनी हुई हैं। भाई बड़े आश्चर्य की बात है कि हर बिरादरी में कई कई महासभाएं काम कर रही है, कई कई पदाधिकारी काम कर रहे हैं, बड़े फोटो खिंचाते हैं, मालाएं डालते हैं, स्वागत करते हैं और देश भर में भेजते हैं कि हमने मतलब इतना बड़े कार्यक्रम कर दिए। अरे भाई, आपकी 99% आबादी के पास में अगर 20-30 लाख 40 लाख इलाज में लग जाएं तो उन पर तो है ही नहीं, मर ही रहे, रोज़ मर रहे हैं तमाम लोग देश में। न वो महंगी शिक्षा 10-20 लाख वाली हासिल कर सकते हैं, न वो इलाज करा सकते हैं 10-20-50 लाख वाला, और न तो वो 10-20-50 लाख का मकान भी ले सकते हैं। तो हमारी 70-80% आबादी तो जिनकी वो सेवा में लगे हुए हैं, उनका खून चूस के वो पूंजीपतियों को और पूंजीपति बनवाने में लगे हुए हैं। भाई कैसी सेवा, इस पर गंभीरता से चिंतन करें, चर्चा करें, विचार विमर्श करें, निश्चित आप समझ लेंगे। तो हमारे लोग जो नेता, अपने को कथित नेता, इन जातियों के समाज सेवी, महासभाओं वाले अधिकारी लोग, उनके सामने हाथी के सामने चींटी वाली हैसियत है, पैसे की हैसियत। और आज की तारीख में पैसे से ही हैसियत आंकी जाती है, निश्चित रूप से पैसे से ही, और पैसे के पीछे ही भाग रहे, कोई कमी नहीं छोड़ रहा पैसा पैदा करने में जो अधिकारी और नेता हैं। और लेकिन उनके समाज के लोगों की क्या दुर्दशा है, क्यों नहीं उनको शोषण से मुक्त कराना चाहते हैं। इस पर हम लोग देश भर में जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं, जो आंकड़े लेके, तथ्यों के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर पूरी जानकारियां देते हैं कि आपका शोषण किस तरह हो रहा है और आपकी मेहनत से कैसे लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, हवाई जहाज खरीद रहे हैं, बड़ी बड़ी कोठियां बना रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री कारखाने चला रहे हैं, बड़े बड़े तमाम उद्योग धंधे डाल रहे हैं। और आप बहुमत में होते हुए भी, 90% आबादी होते हुए, 95% आबादी होते हुए भी गरीबों की, और आप नरक का जीवन जी रहे हैं। कैसा प्रजातंत्र। इसलिए जागिए, खड़े होइए, संगठित होइए, आपसी लड़ाई बंद करिए, आपसी एक दूसरे को नीचा दिखाना गरीब लोग बंद करिए। और आपके लिए, आपकी खुशहाली के लिए देश के लाखों लोगों ने, आपके पूर्वजों ने शहीद हो गए, जान कुर्बान कर दी, उनके परिवार तड़पते हुए कैसे कैसे जीवन काटा उन्होंने आपकी खुशहाली के लिए, आपकी कुर्बानी के लिए। और आप महीने में नहीं छोड़िए, आप साल भर में भी एक दिन नहीं देना चाहते हैं अपने अधिकारों के लिए, अपने अपने सांसद पर दबाव बनाने के लिए। ईमानदारी से बोलिए, कितनी आबादी ने अपने अपने सांसद को असली देश की भ्रष्टाचार, शोषित नीति के बारे में बताने के लिए समय दिया है। साल भर में भी समय नहीं दिया है एक बार। किसी ने तो जिंदगी में भी नहीं दिया कभी सांसद से पूछने के लिए। जो आपका प्रतिनिधि है, जो आपका भाग्य विधाता है, जो आप जिसे वोट देते हो, देश को चलाता है, देश की सरकार चलाता है, और
उसका दायित्व है कि आपको शोषण से मुक्त कराए और आपका जीवन खुशहाल बनाए। जागिए और हमारे प्रशिक्षण शिविरों में सम्मिलित होइए। आप अपने गांव में रहिए, मोहल्ले में रहिए, वार्ड में रहिए और वहीं से आसपास के लोगों को जगाइए, अपना नेटवर्क बनाइए, संख्या बढ़ाइए, समझिए और समझाइए और अपना जीवन कुशल बनाइए और खुशहाल बनाइए और अपने आने वाली संतानों का भी जीवन खुशहाल बनाइए। इसकी ड्यूटी आपकी ही है। अगर आप नहीं जिम्मेवारी संभालेंगे तो खुद भी आप मुसीबत में रहेंगे और अपने बच्चों को भी। और बहुत काम आसान है, इसमें कोई आपको न कोई गोली चलाना न कोई लड़ना है। इसलिए साथियों लगातार संपर्क रखिए। हमारा नंबर नोट करिए, महेश मानव दिल्ली, भारतीय मतदाता जागरूकता महासंघ और भी संगठन जुड़े हुए तमाम इस संगठन से। और नंबर है हमारा 9711539237 9711539237। लगातार जुड़े रहिए और लगातार वीडियो देखते रहिए। आपको आसानी से हर समस्या का समाधान मिलेगा। आपके नरक भरे जीवन से स्वर्ग भरा जीवन इसी समय, इसी जिले, इसी देश में और वहीं पर आपको मिलेगा। इसमें कहीं कोई शंका ही नहीं है। धन्यवाद।